बेचारा अर्नेस्ट पहले से ही थका हुआ था और मार खाने की वजह से उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद तो फेलम जबरदस्ती पाके सारी शराब अर्नेस्ट के मुंह में डाल देता है ताकि जब वाटरमैन उसे देखे तो उन्हें यकीन हो जाए कि अर्नेस्ट ने ही सप्लाईज चुराई थी और उसी ने उनकी शराब पी ली। इतना ही नहीं दोस्तों, फेलम अर्नेस्ट को मार मार कर रोबोट के साथ ही रस्सी से उसको बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रोबोट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अर्नेस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। और होता भी ऐसा ही है, बेचारा अर्नेस्ट मारा जाता है दोस्तों। और सभी लोगों को लग रहा था कि रोबोट ने अर्नेस्ट की जान ली। दोस्तों, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है यार। वो अपने पिता को खोने के बाद बहुत उदास बैठा होता है। वो सारा गुस्सा रोबोट पर उतार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तो उसने ये मान लिया है कि रोबोट ने ही उसके पिता की जान ली। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तब वहाँ पर फेलम आकर जेरोम से कहता है, रोबोट को तोड़कर क्या मिलेगा, ये आगे चलकर हमारे ही काम आएगा, इसलिए इसको तोड़ो मत। और तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे परिवार को संभाल लूंगा, तुम्हारे और मैरी का अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि फेलम मैक्स के पास आकर कहता है, मुझे पानी की एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है, मैं क्या तुम्हारा कोई नौकर हूँ, जो तुम कहोगे और मैं कर दूंगा। तो फेलम उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें मानना पड़ेगा दोस्त, मानना पड़ेगा। वो दोस्तों उसका चाकू दिखाते हुए कहता है, ये चाकू तो याद है ना तुम्हें, उस दिन जब सप्लाईज लेकर तुम लोगों ने अर्नेस्ट पर हमला किया था, तब ये चाकू अर्नेस्ट ने तुमसे ले लिया था और मुझे ये चाकू उसकी बॉडी के पास मिला जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। सभी जानते हैं कि मरने से एक रात पहले सप्लाईज लेकर तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जाकर सभी को ये बात बता देता हूँ कि लड़ाई के दौरान तो मैक्स अर्नेस्ट को नहीं मार पाया, लेकिन अगले दिन जब उसे मौका मिला तो उसने अर्नेस्ट को मार दिया और आरोप डाल दिया रोबोट पर। यह सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फेलम की बात मानते हुए कंपनी से छुपाकर एक सीक्रेट पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत में चालू करवा देता है, जिससे दोस्तों खेत को पानी मिलना शुरू हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पर फिर से खेती हो सकेगी। फेलम दोस्तों डेली हल जोतता है ताकि फसल उगा पाए। देखते देखते उसकी मेहनत रंग ला जाती है और खेती में चारों तरफ फसल उगने लग जाती है, जिसे देखकर जेरोम और बाकी सभी बड़े खुश होते हैं।